हेलो बच्चों, चलो इस प्रश्न को पढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा हुआ है एक यौगिक दिया गया है, यहाँ पर जटिल यौगिक दिया गया है CONH3 होल 5 NO2 Cl2। जटिल का IUPAC नाम आपको लिखना है और यहाँ पर 4-5 ऑप्शन आपके पास में दिए गए हैं। तो चलो सबसे पहले हम मुख्य अवधारणा को देखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो मुख्य अवधारणा के अंदर हम देखेंगे कि इसका IUPAC नेम कैसे लिखते हैं। तो IUPAC नेम, तो IUPAC नेम लिखने के लिए हमारे पास में सबसे पहले धनायन का नाम लिखते हैं और यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि आपका CONH3 होल 5 NO2 और यहाँ पर आएगा Cl2। तो ये आपके पास में धनायन हो गया, धनायन हो गया और ये आपके पास में क्या हो गया, ऋणायन हो गया। तो सबसे पहले धनायन का नाम लिखते हैं और धनायन यहाँ पर समन्वय गोलक है, तो इसलिए समन्वय गोलक का नाम लिखते हैं। समन्वय गोलक में किस तरीके से नाम लिखते हैं, तो सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं और लिगेंडों का नाम लिखते हैं और लिगेंडों का नाम लिखते हैं अल्फाबेट के अकॉर्डिंग, अल्फाबेट के अनुसार लिखते हैं। और अगर एक से अधिक लिगेंड उपस्थित है तो उनके लिए हम क्या करते हैं, सफिक्स यूज करते हैं। जैसे आपके पास में यहाँ पर एमीन 5 है तो हम यहाँ यूज करेंगे पेंटा। तो यहाँ पर दो आपके पास लिगेंड है, एक एमीन है, एक नाइट्राइटोएन है। तो नाइट्राइटोएन का मतलब यहाँ पर हो गया कि नाइट्रोजन है वो अपना लोन पेयर है वो कोबाल्ट के रिक्त कक्षक में दे रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे पेंटा एमाइन, पेंटा एमाइन। तो ये आपके पास में इसका नाम हो गया, 5 एमीन है तो यहाँ पर पेंटा एमाइन हो गया। फिर आपके पास में आएगा नाइट्राइटोएन, नाइट्राइटोएन, एन का यहाँ पर हो गया क्योंकि ये एक आपके पास में उभय तंतुक लिगेंड है जिसमें ऑक्सीजन भी अपना लोन पेयर है वो कोबाल्ट के कक्षक डी कक्षक में दान कर सकता है। यहाँ पर नाइट्रोजन कर रहा है इसलिए नाइट्राइटो एन लगाया। इसके बाद में हमें क्या करना है, जो केंद्रीय धातु परमाणु है उसका नाम लिखना होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कोबाल्ट और क्योंकि ये धनायन साइड उपस्थित है इसलिए पीछे 8 नहीं लगाएंगे। अगर ये ऋणायन साइड उपस्थित होता है समन्वय गोलक तो हम केंद्रीय धातु परमाणु के पीछे 8 शब्द का उपयोग करते होते हैं। अब इसके बाद में छोटे ब्रैकेट के अंदर जो केंद्रीय धातु परमाणु है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था को लिखते होते हैं। तो ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पर निकालते हैं तो कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था X मान लेते हैं, एमीन पर चार्ज 0 होता है, नाइट्राइटो पर चार्ज -1 होता है और -2 आ जाएगा Cl के ऊपर क्योंकि एक Cl पर -1 चार्ज होता है तो 2 Cl पर -2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया +3। तो कोबाल्ट यहाँ पर +3 ऑक्सीकरण अवस्था में उपस्थित है इसलिए यहाँ पर रोमन संख्या में छोटे ब्रैकेट के अंदर इसकी ऑक्सीकरण अवस्था लिख देते हैं। फिर आपके पास में जो आयनिक गोलक है उसमें उपस्थित आयन का नाम लिखेंगे जो है क्लोराइड। तो ये इसका क्या हो जाएगा, IUPAC नेम हो जाएगा जो आपके पास में ऑप्शन सी में दिया गया है। तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं मुख्य अवधारणा के आधार पर आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।